अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसको हम OOD कहते हैं, OOAD, OOD। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हम सारे कोर्स को बहुत आसान अल्फाज में, आसान लेक्चर्स की फॉर्म में कवर करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ OOD? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है? इसको मैंने बहुत आसान अल्फाज में लेक्चर बनाया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इजी से मुश्किल की तरफ चलते जाएंगे। देखिए मैंने कितनी मेहनत की है। एक दफ़ा मैंने खुद समझा है, फिर इसको इजी वे में इधर कन्वर्ट किया है, और थर्ड टाइम मैं इसको क्या कहते हैं बना रहा हूँ। खुद समझा से मुराद है, पहले लेक्चर प्रिपेयर किया है अच्छे तरीके से कि मैंने इसको डिलीवर कैसे करना है इजी वे में। ऐसे इंशाल्लाह ताला पहले खुद मैं इजी वे में इसको एक लेक्चर बनाऊंगा, उसके बाद डिलीवर करूंगा, ताकि उसके बाद मज़ीद आपको सर न खपाना पड़े इंशाल्लाह ताला। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ OOD, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा जी, जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको वैसे सिंपली बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक अप्रोच है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं, एक एप्लीकेशन का, एक सिस्टम का या बिज़नेस का। यानी हमने उसको डिज़ाइन करना होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है। इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए एक डिज़ाइन बनाना होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जस्ट एक कोडिंग होती है। इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग का दूसरा नाम है, वो इधर नहीं करनी। इधर हमने जस्ट डिज़ाइन बनाना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद डिज़ाइन बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद होगी। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, इसमें कोडिंग नहीं है, कोडिंग बाद का फेज़ है। ठीक है, इसमें फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग और एप्लीकेशन सिस्टम और बिजनेस बाय अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन किया जाता है। देखें, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी भी हम घर को बनाते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता कि उसको तामीर करना। डिज़ाइन इज़ जस्ट टू मेक ए स्ट्रक्चर, एक ख्याल पेश करना, एक नमूना पेश करना, मॉडल पेश करना, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। जो डिज़ाइन किया जाता है उसको अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम बिजनेस बाय अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी स्टूडेंट है वो पहले भी देख चुके हैं, आई थिंक सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में। विजुअल मॉडलिंग में क्या आता है? विजुअल मॉडलिंग में आपकी UML डायाग्राम्स आती हैं, जिसमें क्लास डायग्राम होती है, सीक्वेंस डायग्राम होती है और एक्टिविटी डायग्राम होती है। विजुअल मॉडलिंग ये होती है एज वेल एज यूजिंग विजुअल मॉडलिंग थ्रू आउट लाइफ साइकिल्स। हम इस सब्जेक्ट में, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, एक्टिविटी डायग्राम पढ़ेंगे, सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, ये सब विजुअल मॉडलिंग होगी। इसमें इसको भी हम स्टडी करते हैं डीपली थ्रू आउट ऑल दी सब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हम ताकि अपने डिज़ाइन के बारे में गुफ्तगू कर सकें, हम डिज़ाइन के बारे में अपने जो कस्टमर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकें अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने क्या कहते हैं कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे किया है। ठीक है, टू कम्युनिकेट टू फोस्टर बेटर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, उसको हम बेहतर अंदाज में समझा सकें। कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स और टू यूज़र, ये इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है, ये था जी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं कि ओप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आपको ये जो मैं 2 लाइनें बना के दे रहा हूँ, अगर आप इस पे ये मैंने तकरीबन 2 पैराग्राफ को सम अप करके उनका एक निचोड़ मैंने इधर लिखा हुआ है, यानी मैंने बहुत आसान अल्फाज में लिखा है। अच्छा जी, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है
वो ये है कि हो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स, जैसा कि ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जो अब आगे डायाग्राम्स देखेंगे इसकी, जो फर्दर आगे एडवांस फॉर्म है तो वो तो डायाग्राम्स है ना, डायाग्राम देखेंगे उसमें देखेंगे एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे यानी उनकी वर्किंग जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रही है, कैसे वो मिल के काम कर रहे हैं। आगे व्हाट क्लासेस शुड परफॉर्म व्हाट ऑपरेशंस, कौन सी क्लास कैसे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेगी। इधर ऑपरेशंस जो हैं उनको हम ऑपरेशंस को हम मेथड भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं, जिसके बारे में आप बेसिक में पढ़ चुके हैं। इसके लिए व्हाट इज़ एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिसिस और डिज़ाइन को इसके डिफरेंस को समझना भी ज़रूरी है। एनालिसिस जो है वो ज़ोर देता है इन्वेस्टिगेशन, जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन और रिक्वायरमेंट्स पे, यानी एनालिसिस पे हम किसी सलूशन, जो सलूशन है उसको नहीं देखते। हम एनालिसिस में पहले देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सॉल्यूशन नहीं देखा जाता एनालिसिस में, जस्ट प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट्स पर गौर किया जाता है। अब देखते हैं डिज़ाइन को। डिज़ाइन जो है वो एक कंसेप्चुअल सॉल्यूशन होता है किसी भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का। इसमें इम्प्लीमेंटेशंस नहीं की जाती, वक्ती तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। डिज़ाइन जो है वो एक कंसेप्चुअल सॉल्यूशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया दिया जाता है, एक मेथड दिया जाता है, एक वे दिया जाता है कि बेहतरीन अंदाज में सॉल्व करने के लिए, वो उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। लेकिन हम डिज़ाइन बनाते तो इम्प्लीमेंटेशंस के लिए ही हैं, लेकिन आखिरकार हमने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। जैसा कि एक घर का हम नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं किसी भी चीज़ का, लेकिन एटलीस्ट जो अल्टीमेटली हमारा एक विजन होता है कि उस डिज़ाइन को अगर वो हमें अच्छा फील हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन डिज़ाइन बनाते वक्त उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, वो उसका एक अल्टीमेटली एंड होता है कि एंड पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ए कंसेप्चुअल सॉल्यूशन दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट rather than its implementations। लास्ट पे हम देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमें एक इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग करने के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उसका हमें एनालिसिस करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक अच्छा डिज़ाइन बनाना। अगर हम एक अच्छा डिज़ाइन पेश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा एक इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हम एनालाइज करते हैं। उसके लिए बेस्ट रूल जो बताया गया वो है थिंक फर्स्ट कोड लेटर। थिंक फर्स्ट कोड लेटर, पहले अच्छे से हमें उस पर वर्किंग करनी होगी, उसके बाद हमें कोडिंग की तरफ जाना होगा, इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाना होगा। इम्प्लीमेंटेशंस का लफ्ज़ ओड में हमें बहुत जगह पे मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोडिंग का अल्टरनेटिव है जो कि लास्ट पे की जाती है। ये थे जी एक बहुत लंबे टॉपिक को मैंने बहुत मुख्तसर करके पॉइंट्स की शक्ल में समझा दिया है। उम्मीद है अब आगे ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत आसान अल्फाज में इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।